नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक में। और नया टॉपिक है आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो कि भारतीय भूगोल के लगभग टॉपिक समाप्त हो गए हैं और सभी पढ़ा दिए हैं। आपकी अब जिम्मेदारी और आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य यह है कि उनको बार बार पढ़ते रहिए। जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार देखिए। देखने से लिखने से आपको रट जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक के नोट्स बने होने चाहिए, तभी आप प्रश्न में एग्जाम में जाकर के सवाल सही कर पाएंगे, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो, आपको लगता है कि सर ने ये नहीं पढ़ाया है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसे दोबारा से ऐड कर देंगे हम उसी टॉपिक में, उसी प्लेलिस्ट में। तो कुछ टॉपिक में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ले रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना रहती है वनडे एग्जाम्स में, है ना। आप कोई भी और भी एग्जाम देंगे पुलिस के अलावा, एसआई वगैरह का और अपर लेवल का, वहां इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना पूर्णतः रहती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, जब विश्व भूगोल के टॉपिक हैं, सेलेक्टेड टॉपिक उठाऊंगा मैं, आपके पेपर के हिसाब से उठाऊंगा। तो उसमें मैंने आज का पहला टॉपिक लिया है घास के मैदान। तो विश्व में घास के मैदानों को पढ़ेंगे, इवन भारत में भी पढ़ेंगे घास के मैदानों को, जो हमारे देश में प्रसिद्ध है, दुनिया में जो प्रसिद्ध है। घास के मैदान नाम उनका है भूगोल में, ज्योग्राफी में, लेकिन असल में फसलों का उत्पादन होता है वहां पे। पशुपालन भी किया जाता है, दूध का उत्पादन भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर, मांस का उत्पादन भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर, है ना। लेकिन नाम क्या है? घास के मैदान। एग्जामिनर हमेशा पूछता है घास के मैदान से ही क्वेश्चन शुरू करता है, और ऑप्शन भी उसी हिसाब से आएंगे आपके। तो आपको जो पढ़ना है, जो रटना है, जो याद करना है, जो नोट्स बनाना है पेन कॉपी लेकर, वो घास के मैदान लिखना है हेडिंग में। विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदानों की चर्चा इस क्लास में करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आपको बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई, किसी का भी प्ले लिस्ट में सारी क्लासेज हैं उपलब्ध आपके लिए। कोई भी टॉपिक आप जीएस का वहां से उठा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो आज चर्चा करेंगे विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदानों की। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ और देखते हैं। एक ये गारंटी है मेरी कि यहां से बाहर नहीं जाएगा अगर टॉपिक यहां से आता है, तो प्रश्न यहां से आता है, तो संभावना रहती है ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने की, है ना। किसी भी पेपर को आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए, चूंकि 9,500 जगह तो यूपीएसआई की भी आनी है, 50,000 जगह प्लस यूपी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीएस रहती है, तो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग करने पार्ट आपको। ठीक है, तो चर्चा करते हैं घास के मैदानों की, तो अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, टॉपिक है विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान। और घास के मैदान असल में घास के मैदान नहीं होते, इनको बोलते घास के मैदान है ज्योग्राफी में, भूगोल में। इनमें फसलों का ही उत्पादन होता है ना। जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, फसलों का उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के में, है ना। और वो क्षेत्र आपके सामने है, चर्चा करते हैं आप। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है मैंने, विश्व का अनाज भंडार कौन से घास के मैदानों को कहते हैं? विश्व का अनाज भंडार कौन से घास के मैदानों को? अब आप समझ गए। जैसा कि मैं बता रहा था, पढ़ते घास के हिसाब से, पढ़ना आपको है घास के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन क्या बन के आएगा? अनाज का भंडार पूछ रहा है, तो अनाज का भंडार आप लॉजिक लगाइए, फसल का उत्पादन हो रहा होगा, गेहूं का उत्पादन हो रहा है, इसी वजह से तो पूछ रहा है वो हमसे, विश्व का अनाज का भंडार बताइए। उत्तर उसी हिसाब से देना, घास के मैदानों के हिसाब से। ठीक है, तो विश्व का अनाज का भंडार से मतलब है कि जहां सबसे ज्यादा, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में गेहूं की खेती होती है, वो विश्व का अनाज का भंडार हो गया। ठीक है, और उन्हीं को घास का मैदान बोल देते हैं दूसरे शब्दों में। तो विश्व का अनाज का भंडार कौन से घास के मैदानों को बोलते हैं? स्टेपी घास के मैदानों को, स्टेपीज घास के मैदानों को विश्व का घास का, माफ कीजिए, अनाज का भंडार कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करते चलना एक एक पॉइंट को। मैंने वो छांट के सिलेक्ट क्वेश्चन निकाले हैं, ये टॉपिक में से बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है भाई साहब, रिसर्च करके किताबों से टॉपिक निकालते हैं। टॉपिक में भी वो प्रश्न मैं सेलेक्ट करता हूं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, अगर यहां से आता है तो। जितने भी टॉपिक पढ़ाएं वहां से जाएगा नहीं, जो आप सारी क्लासों को घोल करके पीते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जितनी भी पढ़ा रखी मैंने। तो अनाज का भंडार स्टेपीज घास के मैदानों को। ठीक है, क्यों कहते हैं आप समझ रहे हैं कि भाई अनाज का भंडार कहते हैं तो कौन सी फसल हरी होगी? गेहूं का उत्पादन हो रखा होगा। अब स्टेपीज स्थित कहां पे विश्व में, ये आगे आगे बताएंगे आपको, पूरी डिटेल आएगी, आप एक एक पॉइंट नोट करते चलो, टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, पूरा मिश्रण है घास के मैदानों का। अगर यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दो, स्टेपीज घास के मैदान अभी हाल फिलहाल आप लिख लो मध्य एशिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। उत्तर जानना चाह रहे होंगे बच्चों को, लग रहा होगा कि ये बताइए गुरुजी कहां पर स्थित है, तो एशिया का जो मिडेबल एशियन वाला पार्ट है, मध्य एशिया वाला हिस्सा है, वहां पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें स्टेपीज बोलते हैं हम। दोनों महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप और एशिया में, खास तौर पर ये यूरोप और एशिया में स्थित है। अभी मैं डिटेल में आऊंगा, आगे चलते हैं। पुस्ताज घास के मैदान,
इनको ही अंडरलाइन करते चलना है एक एक जो मैं बता रहा हूं। क्या नाम है? ये पुष्टाज घास के मैदान है। पुष्टाज घास के मैदानों में सबसे अच्छी खेती होती है चुकंदर की। आ गई बात खेती की। मैंने जैसा कि आपको बताया जितने भी घास के मैदान है सब खेतियों से रिलेटेड है, कोई ना कोई फसल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो चुकंदर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कौन से घास के मैदानों में? पुष्टाज घास के मैदानों में चुकंदर का उत्पादन होता है। और चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है उस देश में। वैसे चीनी कैसे बनाई जाती है? गन्ने से हमारे देश में। और दुनिया के जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है या गन्ने का खेती होती है ब्राज़ील में, है ना। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, गुड़ भी बनाया जाता है गन्ने से, लेकिन चुकंदर से चीनी बनाई जाती है कौन से देश में? यूक्रेन में। तो देश कौन सा है? ये यूक्रेन छाप लेना। पुष्टाज घास के मैदान यूक्रेन में स्थित है। इन घास के मैदानों में चुकंदर की खेती होती है और चुकंदर से यूक्रेन में चीनी बनाई जाती है। पूरा लिख लेना, रिपीट कर लेना जो मैंने कमेंटेटरी की आपके लिए, ठीक है। तो ये बात पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पे हो गए? आपके यूक्रेन में, जो कि रूस से पिछले 14, 15, 16 महीनों से लगातार युद्ध में है दोनों देश। आगे बात करते हैं, दूध की बात कर रहे हैं और गेहूं की बात कर रहे हैं, है ना। गेहूं की बात कर रहे हैं और दूध की बात कर रहे हैं। का उत्पादन के लिए कौन से घास के मैदान फेमस है? पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है। पंपास घास के मैदान फेमस है, जो कि कौन से देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। देश का नाम नोट करते चलना जी, अर्जेंटीना में स्थित है पंपास घास के मैदान। कौन से देश में बेटा? अर्जेंटीना में। अब मैंने गेहूं के अलावा एक और चीज जोड़ दी यहाँ पे, दूध उत्पादन। अब दूध उत्पादन कैसा हो रखा होगा? इस इलाके में बहुत बड़े क्षेत्र में जो पंपास घास के मैदान है तकरीबन 7-8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कितने? 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों देशों में मिला के, खासतौर पर अर्जेंटीना बहुत फेमस है, जो कि अर्जेंटीना ही ऑप्शन में आता है। अर्जेंटीना में जो पंपास घास के मैदान फैले हैं, गेहूं की खेती तो होती है इन इलाकों में, इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे जो गेहूं की खेती किसान करते हैं वो इसके अलावा और क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे पशुपालनों के माध्यम से काय का उत्पादन होता है? वहां पे दूध का उत्पादन होता है। इस वजह से इसके लिए फेमस है ये वाले। मैं बेटा एक स्टेप आगे पढ़ा के चल रहा हूं, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा वनडे एग्जाम में, एसआई तक का पेपर दे लेना, पुलिस, दिल्ली पुलिस कोई भी पेपर दे लेना, ये घास के मैदान कौन से देश में स्थित है ये बता दीजिए, कौन से महाद्वीप में स्थित है ये बता दीजिए। मैं अंदर तक की बात आपको बता रहा हूं कि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो छापते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। आगे बात करते हैं बेटा, मोंटाने घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? मोंटाने घास के मैदान है, ठीक है। ये भारत में, ये नीलगिरी की पहाड़ियां सुनी होंगी, नीलगिरी के पठार पर, जहां अन्नामलाई की पहाड़ियां वहां पे, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियां वहां पर पाए जाते हैं। आमतौर पे आप उत्तर लगा देना नीलगिरी। कौन से घास के मैदान है? मोंटाने घास के मैदान नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। नीलगिरी जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विस्तार है नीलगिरी हिल्स का, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध इलाका है। और 1986 में भारत का पहला जैव विविधता वाला स्थल, बायोडायवर्सिटी वाला जगह भी नीलगिरी को घोषित किया गया था, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों पर अन्नामलाई पहाड़ियों का दक्षिणी हिस्सा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां भी यहीं पे स्थित है। तो बहुत बड़े पैमाने पर नीलगिरी की स्थित है। सबसे ऊंची चोटियां भी हैं, अनाईमुडी और दोदा बेटा वहां पे। अच्छा, मोंटाने आप समझ गए कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? दक्षिण भारत में। कहां पे स्थित है? दक्षिण भारत। मैं बता भी चुका हूं, वो नोट करते चलना। बन्नी घास के मैदान नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार सीडीएस एनडीए के एग्जाम में पूछे। बन्नी घास के मैदान ये गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है बन्नी घास के मैदान, ठीक है। ये भारत के सबसे बड़ी घास के मैदान है, भारत भी बोल सकते हैं और एशिया में भी इनका स्थान आता है बड़े स्थानों में, ठीक है। 2618 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए घास के मैदान है। कितने वर्ग किलोमीटर फैले? 2618 वर्ग किलोमीटर में बन्नी घास के मैदान फैले हुए हैं। राज्य उत्तर लगाएंगे गुजरात में विस्तार है इनका, गुजरात के भी कच्छ के रण वाले हिस्से में विस्तार है बन्नी घास के मैदान। रटते चलो, लिखते चलो, समझते चलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो चौड़े, इनको चौड़ा मैदान बोलते हैं। कैसे मैदान बोलते हैं? चौड़े मैदान है ये, तो चौड़ा शब्द लिख दिया मैंने। और वृक्ष रहित, है ना, चौड़े मैदान और वृक्ष रहित, जहां पे आमतौर पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में चौड़े बहुत ज्यादा है चौड़ाई में और वृक्ष नहीं पाए जाते। रहित का मतलब वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ऐसे घास के मैदान कौन से? पंपास घास के मैदान है।
ऐसे कौन से घास के मैदान है? पंपास घास के मैदान है जो कि बहुत ज्यादा चौड़ाई में स्थित है, और वृक्ष रहित घास के मैदान है जिनकी विशेषता है, खासियत है, जो कि पेपर में छपी है बहुत सारे एग्जाम्स में, ये वाला पॉइंट। इस वजह से मैंने भी छापा है और तुम भी छाप दो वहां पर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वृक्ष रहित, वृक्ष नहीं पाए जाते हैं इन मैदानों में। ऐसे मैदान पंपास जो कि कौन से देश में स्थित है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, जो कि अपनी चौड़ी सड़कों के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारी चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ की सरकार निर्माण करती है अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना अपनी फुटबॉल की टीम के लिए भी जानी जाती है। अर्जेंटीना फुटबॉल और बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। और भी बताएंगे किस किस के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो शीतोष्ण, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जो घास के मैदानों की जलवायु है वो जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु या ठंडी जलवायु। शीतोष्ण मतलब ठंडी जलवायु की बात हो रही है, ठंडे क्षेत्रों की बात हो रही है। कठिन सा शब्द नहीं लगना चाहिए, शीत आ गया तो समझ जाइए ठंडे क्षेत्रों की बात कर रहा है जहां की जलवायु शीतोष्ण मतलब ठंडे मैदानों में, ठीक है। तो कौन से घास के मैदान है ये? यूरेशिया, माफ कीजिए, यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर के लिखा हुआ है ये मैंने, दो हिस्से हैं यहाँ पे, यूरोप और एशिया। एक हिस्से का नाम क्या है? यूरोप, और दूसरे हिस्से का नाम एशिया। तो दोनों को मिलाकर के क्या बना? यूरोप और एशिया। तो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन से घास के मैदान बेटा? स्टेपी घास के मैदान। पहला भी पॉइंट स्टेपीज का था, वही मध्य एशिया वाला है। एशिया और यूरोप में दोनों में पाए जाते हैं ये घास के मैदान, ठीक है। और कैसे घास के मैदान है? ठंडे शीतोष्ण घास के मैदान है, नोट करते चलना। आगे बात करते हैं सवाना घास के मैदान। एक एक आराम से, धैर्य से पढ़ाई, बिल्कुल धैर्य से क्या करो, क्योंकि जब देखो हमें एग्जाम देने, एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, जिस रूम में हम पेपर देने बैठेंगे, जो तय करेगा हमारे फ्यूचर को, आपके फ्यूचर को, उसमें सबसे जो काम आने वाली बात होती है उस 2 घंटे के दौरान। देखो होशियार तो बहुत है दुनिया में, पढ़ाई तो सबने कर रखी है ना, ज्ञाता तो भैया पूरी दुनिया पढ़ी है, हर दूसरा आदमी ब्रिलियंट है ना। चलो ब्रिलियंट कैसे? आप देखत होंगे हर एक कौन सलाह दे के चलो जाओ, तो आदमी तो ब्रिलियंट ही कौन ना कौन सलाह देते हैं, तो बहुत सारी चीजें ना। तो होशियारों की कोई कमी नहीं, हर आदमी, हर दूसरा व्यक्ति ब्रिलियंट, और सब बच्चे रात और दिन पढ़ रहे हैं। पढ़ना ही इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी लग जाएगी लगातार 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 13-13 घंटा। धैर्य, पेशेंस काम आएगा एग्जाम हॉल में। आप धैर्य से जो 2 घंटे जवाब देंगे ना पेपर है आराम से पढ़ के, वही आपको आगे ले जाएगा। बहुत जल्दबाजी वाले तो आपको पता ही है, ठोकर लग जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है कि पलट जाती है गाड़ी। जल्दबाजी वाले जो 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कम पढ़ाई करके, सेलेक्टेड पढ़ाई करके और सेलेक्टेड अध्ययन करके ही सिलेक्शन लिया जाता है हमेशा। इस बात को भी आप याद रखना। तो पेशेंस से इस टॉपिक को पढ़ो, और भी टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपको, अगर आपकी कोई दिक्कत आएगी तो उस पर सुधार करके आगे बताएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो पेशेंस जीवन में हमेशा रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आएगा आपको, आपकी नौकरी दिलाने में। तो सवाना घास के मैदान कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं, मतलब गर्म जलवायु के। ऐसे लिख लो आप, गर्म जलवायु। ये वाला शब्द कठिन लग रहा हो तो गर्म जलवायु लिखो। अफ्रीका में पाए जाते हैं और अफ्रीका के मध्य में पाए जाते हैं, अफ्रीका के बीचों बीच में। क्या नाम है? सवाना। आगे बात करते हैं सेलवास घास के मैदान। सेलवास घास के मैदान ये कहां पे? अमेजन बेसन में पाए जाते हैं, अमेजन बेसन में पाए जाते हैं। और अमेजन बेसन बोले तो ब्राजील वाले क्षेत्र में, ब्रैकेट में लिख लेना ब्राजील। आपने सुना ही होगा अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नील नदी है, तो ये नदी अमेजन सबसे ज्यादा इसी हिस्से में बहती है, अमेजन बेसन में बहती है सबसे ज्यादा। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, ब्राजील की प्रसिद्ध और प्रमुख नदी है, जो कि सबसे ज्यादा ब्राजील में बहती है, और इसी हिस्से में, इन्हीं जंगलों में बहती है। अमेजन के जंगल दुनिया के सबसे घने जंगल हैं, या सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने घने पेड़ और वृक्ष हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसे दुनिया का, पृथ्वी का, इन जंगलों को फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि पेड़ों से, यहाँ ही के सिर्फ पेड़ों से, ब्राजील के इसी जंगलों के पेड़ों से, कौन से पेड़ों से? अमेजन के पेड़ों से, अमेजन जंगल के पेड़ों से, वृक्षों से 20% ऑक्सीजन दुनिया को मिलती है, अकेले ब्राजील से, ब्राजील के अकेले उस जंगल से 20%। इस वजह से दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं, या विश्व का फेफड़ा, या पृथ्वी का फेफड़ा। कौन से जंगलों को कहते हैं? अमेजन के जंगलों को, नोट कर लेना आप, ठीक है। तो कौन से घास के मैदान? सवाना, सॉरी सेलवास, कहां पे? अमेजन में, ब्राजील। विल्ड घास के मैदान सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पूछे गए। विल्ड घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण।
कैसी जलवायु है? ठंडी जलवायु है, जो कि कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। देश लिख लेना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। इसी के नीचे होकर के वास्को डिगामा जो समुद्र पड़ता है, वास्को डिगामा यहीं से यात्रा करते हुए भारत में पहुंचा था, भारत के कालीकट में पहुंचा था, है ना। तो शीतोष्ण घास के मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये घास के मैदान, फेमस है। और नाम क्या है इनका? वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड लिख लेना, ठीक है। आगे प्रेयरीज, प्रेयरीज घास के मैदान कैसे हैं? ये ठंडे घास के मैदान है। कैसी जलवायु इनकी? ठंडी जलवायु। तो शीतोष्ण जलवायु मतलब ठंडी जलवायु की बात कर रहे हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं कंपास घास के मैदानों की। कौन से घास के मैदान है? कंपास। ये दक्षिणी ब्राजील में पाए जाते हैं, मतलब ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में। ब्राजील में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन ब्राजील के वो दक्षिणी हिस्से में पाए जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? कंपास घास के मैदान, ठीक है भाई साहब। कंपास घास के मैदान ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। इत्मीनान से नोट करते रहिए, आराम से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं लानोज घास के मैदान। कौन से? लानोज घास के मैदान लिख लो। आगे लिखो ला और पीछे लिखो नोज, पूरा नाम है लानोज। उष्णकटिबंधीय है। कैसी जलवायु है इनकी? गर्म जलवायु है इन घास के मैदानों की। जलवायु कभी कभार आपसे पूछी जाएगी, बड़े एग्जाम्स में पूछी गई है हमेशा ये वाले पॉइंट। वेनेजुएला देश में बहुत प्रसिद्ध है ये घास के मैदान। इनका विस्तार कौन से देश में? वेनेजुएला में। कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में बेटा, है ना। अब आ जाइए सवाना। सवाना एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ा दिया सर। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के कौन कौन से देशों में? केन्या में और तंजानिया में विस्तार है इनका। तंजानिया में और केन्या में सवाना के घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। ये दोनों देश भी नोट कर लो, छाप लो। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में तो पाई जाते हैं, लेकिन अफ्रीका के एक केन्या देश में और दूसरा तंजानिया में, ठीक है। ये लिख लेना। केन्या की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ केन्या की राजधानी क्या है, फटाफट से। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, अगर दिख जाए तो देख लेना। और तंजानिया की राजधानी बताओ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, दिख जाए तो देख लेना, नहीं कमेंट बॉक्स में बताओ। केन्या और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के देश है, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कौन से हिस्से में? जैसे अफ्रीका महाद्वीप है बहुत बड़ा, तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में। जैसे हमारा पूर्वी हिस्सा 7 सिस्टर वाला है भारत का, 7 बहनों वाले राज्य हैं। जैसे असम की बात करूं, मेघालय की, मणिपुर की, नागालैंड की, है ना, तो ये 7 सिस्टर में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश सहित। ऐसे ही अफ्रीका के पूर्व में जाएंगे तो तंजानिया और केन्या, ठीक है। यहाँ पे एक विक्टोरिया झील भी स्थित है, जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से। इसका नाम है नील नदी। यहाँ से निकलते हुए सूडान की राजधानी खार्तूम में बहती है, मतलब नॉर्थ में बहती है, ऊपर बहती है ना। पूर्व से निकलती है, पूर्वी हिस्से से निकलती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम नील नदी है, पूर्वी हिस्से से निकल करके उत्तर में बहती है अफ्रीका में, सूडान की राजधानी खार्तूम में जाती है। उसके बाद मिस्र में बहती है, बहुत लंबे एक क्षेत्र को कवर करती है। सिंचाई के लिए भी पानी जाता है इस नदी का, अलग अलग नहरों के माध्यम से मिस्र को। मिस्र का एक तरीके से नील नदी को वो बोलते हैं, वरदान बोलते हैं कि मिस्र को वरदान है भैया, अगर नील नदी नहीं होती तो दिक्कत होती पानी की बहुत ज्यादा, सिंचाई की वहां पे, है ना। जैसे हमारे भारत की प्रमुख और प्रसिद्ध नदी, धार्मिक एंगल से, सांस्कृतिक एंगल से, सिंचाई के एंगल से, विद्युत एंगल से, कोई एंगल से पढ़ लो, गंगा नदी, जो कि कई लाख लोगों को जीवन, भोजन, पानी, सारी चीज देती है, गंगा नदी। ऐसी नील नदी है जो अफ्रीका की, ठीक है। तो इधर से नोट कर लेना। अब देखो जी, मैंने स्पेशल आपको और सरलता में पढ़ाने के लिए, ये तो सब वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में, आप ऐसे ही छाप लेना जैसे मैंने आपको समझाया पढ़ाया है। अब हेडिंग डाल लेना समशीतोष्ण घास के मैदान। इसमें गर्म घास के मैदान मैंने पढ़ा दिए, शीतोष्ण भी, लेकिन स्पेशल ये सबसे ज्यादा कौन सी जलवायु वाले? शीतोष्ण। शीतोष्ण जलवायु घास के मैदानों की बात करते हैं। अब जैसे हंगरी लिखा है हमने, हंगरी यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप महाद्वीप का हंगरी। राजधानी कमेंट बॉक्स में बताओ, पुलिस के पेपर में बेटा एक राजधानी और एक करेंसी जरूर आता है, 4 नंबर पक्के होंगे बिल्कुल, करेंसी और राजधानी। इसके नोट्स आपको बांटे जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में बांटे जाएंगे, और जो ऑनलाइन में हमारे दूर दूर के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुस्ताज। इन घास के मैदानों में जो भाई मिट्टी पाई जाती है, चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी है अपने यहाँ भैया, क्या बोलते हैं, भारत में इसे काली मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी को भारत में काली मिट्टी के नाम से जाता है। और इनमें काय की खेती होता है सबसे ज्यादा? चुकंदर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। किस चीज का उत्पादन होता है? चुकंदर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। ये पूरा महाद्वीप लिखा है हमने, इसमें घास के मैदान क्या है? प्रेयरीज। प्रेयरीज इन्हें तो याद करनी है, जैसे आपके प्रिय और प्रियतम होते हैं बहुत सारे,
ऐसे जो घास के मैदान है प्रेयरीज, आओ याद रखिए भैया। तो गेहूं की खेती होते हैं इन घास के मैदानों में। ये काय के लिए फेमस है? गेहूं के उत्पादन के लिए। अर्जेंटीना में आएगी, अर्जेंटीना में पंपास। अगर एक और देश लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, आप भी लिख लो, उरुग्वे। एक और देश है यहाँ उरुग्वे, अर्जेंटीना ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें कभी ऑप्शन सेट लगाएंगे, अगर जो घास के मैदान लिखे मिले तो ऑप्शन में अर्जेंटीना मिलेगा तुम्हें, उरुग्वे बहुत कम मिलेगा, लेकिन उरुग्वे में वो विस्तार है। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। ये सब कैसे हैं घास के मैदान? टोटल पढ़ा रहा हूँ। ये ठंडी जलवायु वाले घास के मैदान है, एक ही बार में रट लेना। कैसी जलवायु के बेटा? ठंडी जलवायु के घास के मैदान है, शीतोष्ण। पंपास बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं? अर्जेंटीना में। गेहूं की खेती होते हैं, लगभग 7-8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है इनका। गेहूं की खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पर। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, डाउन्स घास के मैदान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान है। कौन से? कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में। यूरेशिया, न्यूजीलैंड के लिख लेना कैंटरबरी। आगे बात कर रहे हैं यूरेशिया की। यूरेशिया में आप समझिए दो चीजें, देखो, एक यूरोप और एक एशिया। इन दोनों ने मिला के एक नाम पढ़ा जिसका नाम बोलते हैं हम यूरेशिया। ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो कौन से घास के मैदान है? स्टेपीज घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका में पटाना घास के मैदान। देख रहे हैं कैसे घास के मैदान है, नाम का है। जिनने तो याद कर ली होगा कम से कम, और नहीं याद है पाए तो सही है। मुस्कुरा लियो ने कहा ठंडो पानी पी लियो, चौके घास के मैदानों का नाम क्या है? पटाना। और तुम्हें पता कौन से शब्द में इस्तेमाल करते हैं? तुम्हें जो शब्द है, तो पटाना घास के मैदान है श्रीलंका में। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, सभी शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडे घास के मैदान जलवायु के। ऑस्ट्रेलिया में देखो डाउन्स घास के मैदान बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। जे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना। जे सब काय के लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए वहां पे। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक और घास के मैदान है, पार्कलैंड घास के मैदान। ये गर्म घास के मैदान है। दो प्रकार के घास के मैदान मैंने बता दिए ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड भी याद रखना, पार्कलैंड बहुत कम पूछा जाएगा या जाया गया है कभी भी। आप डाउन्स रट लेना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डाउन से डाउन भी याद रखना, डाउन्स से डाउन याद रखना। डाउन का मतलब नीचे होता है, और ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया में नीचे ही है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में। और डाउन्स का मतलब डाउन से याद रख सकते हैं, डाउन का मतलब ही नीचे हो गया। अगर ये आ जाए तो आप लॉजिक लगा सकते हैं आंसर देने के लिए, है ना। पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा हमने, जैसे ऐसे जी पृथ्वी बनाई है। जो हिस्सा है वो हमारा उत्तरी, और जो हिस्सा हो गया हमारा दक्षिणी। अब हमने कहा कि हमें ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया उत्तर में है दुनिया के में, पृथ्वी के में, या दक्षिण में। तो हमने कहा कि साहब ऑस्ट्रेलिया गुरुजी यहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति यहाँ है, तो यहाँ का मतलब दक्षिण में। और दक्षिण का मतलब अंग्रेजी में साउथ, या क्या बोल सकते हैं डाउन, जो नीचे वाली स्थिति है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स। ठीक है, आगे बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया में घास के मैदानों को पेंडल बोलते हैं। ये शब्द लिखा हमने, कौन सा? पेंडल, याद रखिएगा। अफ्रीका से लेकर लाल सागर तक, माफ कीजिए, अफ्रीका में लाल सागर से शुरू होती है ये स्थिति, और लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक साहिल प्रदेश बोलते हैं। कौन सा प्रदेश? साहिल प्रदेश, साहिल घास के मैदान। ठीक है, लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक की जो स्थिति रहती है उसे साहिल प्रदेश कहा जाता है। वहां कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एक निचोड़ मैंने इसमें क्लास में आपको पढ़ा के रख दिया है। पूरे विश्व के घास के मैदानों का बाहर नहीं जाना है क्वेश्चन, रट लेना 2-4 बार, 10 बार, 5 बार, जितने 20 बार रटे तो रट लेना। और कोई भी परीक्षा, दरोगा की परीक्षा दे लेना, पुलिस की परीक्षा दे लेना, और बड़ी दे लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये गारंटी है भाई साहब। स्टेपीज घास के मैदान, ये थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं मैं आपको। स्टेपीज घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? विश्व का अनाज का भंडार। नोट कर लेना पहली लाइन। और स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पे है? जैसे कि मैंने अभी बताया, यूरोप और एशिया में। एक हिस्सा यूरोप में, दूसरा हिस्सा एशिया में स्टेपीज घास के मैदानों का, और दोनों को मिला के क्या पढ़ते हैं? यूरेशिया। दोनों को मिला के यूरेशिया। रट गया होगा, कई कई बार मैंने रिपीट कर दिए इसमें, जैसे पूछा गया। ठीक है भाई साहब, तो अनाज के भंडार के लिए फेमस है कौन से घास के मैदान? स्टेपीज।
स्थित कहाँ पे है, यूरेशिया में। दूसरा, गेहूं का उत्पादन तो होता ही है सबसे ज्यादा इन मैदानों में, और इसके साथ मक्के का उत्पादन भी होता है। यहाँ पे गेहूं के साथ मक्का की खेती होता है। कौन से मैदानों में, स्टेपीज घास के मैदानों में। और सुनो, पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। पशुपालन में दूध का उत्पादन तो होगा भैया पशुओं से, इसके अलावा मांस के लिए भी पशुपालन ये करते हैं। इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, जो समुदाय है, जो जनसंख्या यहाँ पर रहती है, वो दूध का उत्पादन तो करती है पशुओं से, जैसे आमतौर पर आपके यहाँ हमारे यहाँ होता है। किसान क्या करता है, एक तो खेती करता है किसान, उसके अलावा अपने घर के खर्च के लिए, दूध के लिए, अन्य उत्पादों के लिए पशुपालन भी करता है। पशुपालन में आमतौर पर भैंस का पालन या गाय का पालन करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ही वहां पर, वहां के रहने वाले स्टेपीज वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग दूध का तो काम करते ही हैं, दूध तो है ही, इसके अलावा मांस भी बहुत महत्वपूर्ण वहां पर कारोबार है। एक मांस का बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, दूसरी जगह भेजा जाता है। अगली लाइन है 3/4 भाग गेहूं का। जो गेहूं का उत्पादन होता है ना इस घास के मैदानों में, इसका 3/4 भाग गेहूं यूरोप के लिए निर्यात किया जाता है। 3/4 भाग गेहूं कहाँ के लिए निर्यात करते थे, यूरोप के लिए। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हीं घास के मैदानों से, इन्हीं क्षेत्रों से, यहाँ से रहने वाले लोगों के माध्यम से। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से कोशिश करी मैंने कि छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चंस, और बहुत शॉर्ट में मैंने ये क्लास को पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट भी बता दिया, गर्म घास के मैदान भी बता दिए, शीतोष्ण घास के मैदान भी बता दिए। घास के मैदान फेमस किसके लिए है, पशुपालन के लिए और फसलों के उत्पादन के लिए, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन बेटा आपके लिए जो प्रश्न आएगा ना, वो ये आएगा, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है, उत्तर लगाइए अर्जेंटीना में स्थित है। प्रेयरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। डाउन्स कहाँ पे, डाउन मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कैंटरबरी कहाँ पे बेटा, न्यूजीलैंड में स्थित है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका के तंजानिया और केन्या में स्थित है घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है, या चुकंदर होता है, चुकंदर कहाँ होता है, यूक्रेन में, है ना। पहले रूस भी करता था, आज भी रूस करता है, यूक्रेन, दोनों देश दुनिया में सबसे ज्यादा खेती करते हैं। तो पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में भी स्थित है, और कहाँ पे, यूक्रेन के अंदर भी स्थित है। और यूक्रेन में इन घास के मैदानों में चुकंदर की खेती भी होती है। वैसे हंगरी में बहुत प्रसिद्ध है, है ना। पुस्ताज ज्यादातर हंगरी के लिए भी पूछा गया है, इस बात को भी आप नोट कर लेना, पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, भारत में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, इन पॉइंटों को अच्छे से नोट्स बना लेना और कर लेना। भारतीय भूगोल लगभग खत्म कर दिया, आज से विश्व भूगोल की जो क्लासें शुरू हो गई हैं। धीमे धीमे जो भी यूपी पुलिस के सिलेबस से संबंधित होगा, या दिल्ली पुलिस के, यूपीएसआई से संबंधित, उन टॉपिकों में आपके सामने रखूंगा इसमें। और अब बाकी के आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सुझाव देते हैं तो हमें भी मोटिवेशनल मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसके आधार पर हम बहुत अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और रिसर्च करके टॉपिक आपके लिए तैयार करके लाते हैं। तो अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रहिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।